हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं का अध्ययन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट रचना स्क्रीन पर, काठ की घंटियाँ। आप याद रखेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यदि आपसे पूछी जाती है काठ की घंटियाँ, तो ये रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। इसके बाद खूंटियों पर टंगे लोग, आप याद रख सकते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो दो रचनाएं, काठ की घंटियां, खूंटियों पर टंगे लोग, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, रूठी रानी रचना मुंशी प्रेमचंद जी की। इसके बाद पूस की रात, पूस की रात रचना मुंशी प्रेमचंद जी की। इसके बाद नेक्स्ट है नमक का दरोगा, आप याद रख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद। बड़े घर की बेटी, मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद नेक्स्ट है मंगलसूत्र, अधूरा उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। इसके बाद पंच परमेश्वर, कहानी के रचयिता मुंशी प्रेमचंद। कफन के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद। ये सभी आपको याद रखनी है, जैसे कि रूठी रानी, पूस की रात, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, मंगलसूत्र, पंच परमेश्वर, कफन। ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, यदि आपसे पूछी जाती है राम की शक्ति पूजा, तो ये निराला जी की रचना है। नेक्स्ट है चांद का मोटेड़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध। यदि आपसे पूछी जाती है चांद का मोटेड़ा की रचनाकार, तो आपका आंसर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कवि प्रिया। कवि प्रिया की रचनाकार केशवदास। यदि आपसे रसिक प्रिया पूछी जाए, तो आपका आंसर होगा केशवदास। तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया दोनों की रचनाकार केशवदास। अगर पूछी जाती है कनुप्रिया, तो आप याद रख सकते हैं धर्मवीर भारती। इसके बाद नेक्स्ट है तोड़ती पत्थर की रचनाकार निराला, यानी इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद उजड़े हुए लोग, ये आपको याद रखना है रघुवीर सहाय। नेक्स्ट है रेती के फूल, आप याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है अशोक के फूल, आप याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है चिता के फूल, ये रचना राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी में अगर हम बात करें, जैसे कि रेती के फूल के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर, अशोक के फूल के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, चिता के फूल के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी। यदि आपसे पूछी जाती है खादी के फूल के रचनाकार, तो आप याद रख सकते हैं हरवंश राय बच्चन तथा सुमित्रा नंदन पंत। खादी के फूल के रचनाकार हरवंश राय बच्चन एवं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेम तरंगिणी के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद राज तरंगिणी के रचनाकार कलहड़। नेक्स्ट है हित तरंगिणी, हित तरंगिणी की रचनाकार कृपाराम। तो तीन रचनाएं आपको याद रखनी है, हेम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी, राज तरंगिणी कलहड़, हित तरंगिणी कृपाराम। नेक्स्ट है मीरा परिवार की रचनाकार महादेवी वर्मा। इसके बाद राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद। यदि आपसे पूछी जाती है राजा भोज का सपना की रचनाकार कौन है, तो आप याद रख सकते हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट है अंधेर नगरी की रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद भूत के पांव पीछे, आप याद रख सकते हैं हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट है मैला आंचल की रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह। ये रचनाएं आपको कंठस्थ करनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कलम का सिपाही जीवनी, ये अमृत राय जी की है। यदि आपसे पूछी जाती है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी को। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। इसके बाद कलम का जादूगर की बात करें, यदि आपसे पूछा जाता है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो आप याद रख सकते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। कलम का जादूगर
राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रचना है पुष्प की अभिलाषा। ये आप याद रख सकते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है प्रेम फुलवारी की रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद विनय प्रेम भारतेंदु हरिश्चंद्र। फूलों का गुच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये प्रमुख रचनाएं आपको याद रखनी है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से रिलेटेड हैं, जैसे कि प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, विनय प्रेम, फूलों का गुच्छा। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के रचनाकार लाला श्रीनिवास दास। नेक्स्ट है योगधारा। योगधारा के रचनाकार नागार्जुन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नासकेतोपाख्यान के रचनाकार सदल मिश्र। नेक्स्ट है बाण भट्ट की आत्मकथा, तो ये आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट बात करें गिरती दीवारें, तो आप याद रख सकते हैं उपेंद्र नाथ अस्क। इसके बाद नेक्स्ट रचना देखते हैं अरे यायावर रहेगा याद। यदि ये रचना आती है अरे यायावर रहेगा याद, तो आप याद रख सकते हैं अज्ञे, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशानंद अज्ञे। नेक्स्ट है गीत फरोश के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है सुदामा चरित। सुदामा चरित के रचनाकार नरोत्तम दास। नेक्स्ट है प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नीड़ का निर्माण फिर आप याद रख सकते हैं हरबंस राय बच्चन। नेक्स्ट बात करते हैं माटी हो गई सोना, तो ये आपको याद रखना है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। नेक्स्ट है मृगावती। मृगावती के रचनाकार कुतुबन। जूठन उपन्यास के रचनाकार ओम प्रकाश। नेक्स्ट है मधुमालती के रचनाकार मंजन। नेक्स्ट रचना देखते हैं चंदायन की रचनाकार मुल्ला दाऊद। इसके बाद नेक्स्ट है गुड़िया भीतर गुड़िया, इसके रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने हिंदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देखी जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।